नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद अनवर। आइए आपको मैं मिला रहा हूँ जनसुराज के प्रदेश मीडिया प्रभारी उबैदुर रहमान साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो आज की घटना हुई है उसके संबंध में ये बताएंगे कि वहाँ मोकामा में जो मर्डर किया गया है दुलार चंद यादव जी का, जो कि इनके कैंडिडेट हैं वहाँ पर में मोकामा के उनके तथाकथित चचा या मुँह बोले चचा थे वो, उनकी हत्या कर दी गई है। आइए जानकारी लेते हैं इनसे। इनका दुलार चंद यादव जी का मर्डर हो गया है वहाँ पर में, तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लोग जंगल राज के ख़ात्मा का नारा दे रहे थे और उनके राज में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों को खबर मिली है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उसकी गाड़ी में ही वो दुलार जी बैठे थे और उस दूसरे साइड से जो काफ़िला था वो आके पहले उनकी गाड़ी पर हमला किया, शीशा तोड़ दिया। हमारे जो कैंडिडेट है प्रियदर्शी जी, उनको भी चोट लगी है। फिर वो जब गाड़ी से उनको बाहर खींच करके किसी ने जो है पहले खूब पीटा है, लाठी डंडे से पिटाई करी। उसके बाद उनके पैर में गोली मारी। पैर में गोली मारने के बाद भीड़ में से ही किसी ने उनके पैर में गोली मारी है। गोली मारने के बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। ऐसी चीज़ों को बहुत ही निंदा करनी चाहिए और प्रशासन को तुरंत इस पे एक्शन लेकर के जो इसमें कल्प्रिट है, जिसने ये जघन अपराध किया है, उसको फ़ौरन जेल के सलाखों के अंदर डालना चाहिए। इसलिए कि राजनीति में जब ये लोकतंत्र में बैलेट के ज़रिए जीत हार होती है, बुलेट के ज़रिए जीत हार का फ़ैसला करना नहायत ही गलत है और इसको हम लोग पूरे जनसुराज पार्टी इसकी निंदा करती है। तो सर, इसमें सुनने में आया ये भी है कि दुलार चंद यादव जी भी एक उनका रिकॉर्ड जो रहा है पिछला, तो वो रिकॉर्ड उनका भी उस टाइप का रहा है, बाहुबली टाइप का। तो उसको जनसुराज में जबकि इस तरह के लोग नहीं हैं तो वो हमारे कैंडिडेट नहीं है भाई, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं तो क्या ये एक पुलिस स्टेट है क्या? ये मतलब ये क्या है? इसमें अभी इलेक्शन आचार संहिता लगा हुआ है, तो कोई अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का भी है तो ये जंगल है क्या? कोई भी आदमी जा रहा है उसको भीड़ में कोई मार देगा? अरे ये अगर है भी, वो अगर था भी, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर वो था भी तो उसका फैसला तो कोर्ट के ज़रिए होगा और पुलिस उस पर एक्शन लेगी। उस पर कोई आदमी कैसे किसी को गोली मार देगा? तब तो फिर यहाँ कानून व्यवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो सब एक दूसरे का फैसला करे, पता चल जाए कि क्रिमिनल इसको मारो। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा सवाल? मतलब किसके ऊपर आपका ये जा रहा है, उसके शक जा रहा है ज़्यादातर कि जिन लोगों ने ऐसा किया है? जिन लोगों ने भी किया है ये तो पुलिस प्रशासन पता करके बता देगी कि किसने किया है और उसको पुलिस जो है वो सलाख के अंदर डाले। पुलिस का काम है। तो कुछ मतलब खबर जो आई, जो आपके कैंडिडेट ने कहा, कैंडिडेट हैं वो किसी वहाँ के प्रत्याशी हैं जो यहाँ सत्ता पक्ष के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। अच्छा। अब ये तो वहाँ पुलिस बताएगी, पुलिस को जांच करके बताएगी क्या है। तो अक्सर आपके साथ ऐसा हो रहा है? वो वोट चोरी हो रही थी, कैंडिडेट चोरी हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हत्या हो गई, जान चली गई, हत्या कर दी गई। ये तो बहुत ही आखिरी दर्जे की बात है कि इलेक्शन के ज़माने में, मिड ऑफ द इलेक्शन में आप इस तरह का काम करते हैं, तो ये गलत बात है। कुछ लोग कहते हैं कि लालू के रिजिम में जंगल राज था और आज जो है सो हमेशा आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घट रही हैं। क्या कहेंगे इसमें? इसको कौन सा राज बोलेंगे? ये भी उसी का राज है। अगर वो जंगल राज था तो ये मंगल राज भी नहीं है, अमंगल राज भी नहीं है। इसमें भी अगर सुशासन की सरकार है। बिल्कुल सुशासन नहीं है। सुशासन यही है कि पटना जैसे शहर में एक हॉस्पिटल में जा कर के क्रिमिनल जो है वो गोली मार देता है और आराम से घूमते हुए निकल जाता है कि जैसे किसी मॉल से निकल रहा हो चॉकलेट खा करके। तो वैसे हालत में अगर ये, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसमें तो प्रशासन का टोटल फेल्योर है ना। यहाँ पर ये सुशासन कहाँ से हुआ? सुशासन तो कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा है। तो अब जो है ये चुनाव का जो जिसमें जो जिन लोगों पर आपको शक है या जो इस तरह की भूमिकाएं जो लोग निभा रहे हैं उनके अगेंस्ट नहीं है भाई। वहाँ पर के लोग जो आई विटनेस है वो जो बोल रहे हैं वही चीज़ मानी जाएगी ना।
हाँ, वो जो बता रहे हैं वो प्रशासन का काम है, उसको पता करे और जो कल्प्रिट है उसको जेल में डाले, इसलिए कि इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तो अगला कदम आपका क्या हो रहा है इसमें? अगला कदम हमारा ये है कि हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि ऐसे हमारे तमाम जो कैंडिडेट हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और इस तरह की घटना ना हो। लोकतंत्र में लोगों को डरा करके नहीं, बुलेट से नहीं, बैलेट से जीतने की कोशिश कीजिए। बुलेट से ना जीता जाए, बैलेट से जीतिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उबैदुर रहमान साहब। अभी तो आपने सुनी इनकी बातें। भाई ये अगर वोट लेना है किसी को तो लोकतंत्र है और यहाँ बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से लिया जाए। और इसके बाद अब क्या निष्कर्ष निकलता है आने वाले दिनों में, अभी इलेक्शन का टाइम बाकी है, 2-4-5 रोज़ है, इसमें क्या हो रहा है, कितने भी कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, प्रशासन इस पर क्या एक्शन ले रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।